12 हमने इनको मनाजरे के चैलेंज किए कि दरगाहों पे मनाजरा आप बाद में कीजिए, उर्स पे बाद में मनाजरा, पहले अकीदे पे मनाजरा कर लीजिए आप कि आपका अकीदा कितना गंदा है। मैंने खुद इसी जगह पर ठीक आज से 1 साल पहले बिस्टी मोहल्ले में भी मैंने चैलेंज करके गया था, मगर अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे उलमा मुसलसल चैलेंज कर रहे हैं। मैं 3 चैलेंज यहां सुना रहा हूं, ये आपके लिए काफी है बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत इनकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ 3 क्लिपें मैं दिखा रहा हूं, वरना ऐसी बहुत क्लिपें मेरे पास वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे उलमा ने कैसे कैसे अंदाज में चैलेंज किए, देखिए। मैं अपना पहला एक चैलेंज दोहरा रहा हूं जो मैंने इसी सरजमीन रे रोड पर किया था, सुन लीजिए उसको। और अगर ये गैर मुकल्लिदीन तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं इस बात पर उनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूं, मुनाजरे के साथ। अगर हिम्मत हो तो इस बात पे वो मुनाजरा कर ले, जब चाहे मैं आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने नागपुर में कहा था और आज यहां उनके इलाके में कह रहा हूं, जाकिर साहब बहुत गैर मुस्लिमों से आपने ग्रंथों पे मुनाजरा किया है, हिम्मत हो तो इस फकीर बरेली से मुनाजरा करके दिखाओ। किताबों की रोशनी में बात करो। चलिए, ये तो मेरी हैसियत थी, मैंने मनाजरे की बात की, मैंने अपनी हैसियत से बात किया। लेकिन मेरे उलमा अहले सुन्नत, मेरे बुजुर्ग बहुत ज्यादा बासलाहियत थे। चुनांचे पाकिस्तान से मौलाना कोकब नूरानी साहब ने, जिनकी नेट पर बरसों से वीडियो है, आज तक किसी गैर मुकल्लिद की जरूरत नहीं है कि इसका जवाब दे। मौलाना कोकब नूरानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया क्या चैलेंज करते हैं इनको, वो सुन लीजिए इनसे। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा, सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहां 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूं, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ, मुझे अपनी सदाकत पर यकीन है। मेरा अकीदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा इमाम आजम सच्चा, मेरा गौसे आजम सच्चा। ये मौलाना कोकब नूरानी और ये एक हमारे और अहले सुन्नत के जाबाज आलिम हज़रत सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी अभी मौजूद है। ये सब उलमा, इनका भी जरा चैलेंज सुन लीजिए, हिम्मत हो तो जवाब दो। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन अमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो। और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कहते तो फिर मान लो कि दुनिया
یہ اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے. یہ حضرت عرفان سید عرفان مشہدی تھے، حسینی خون تھا، اور گرج کر بولا جیسے یزید کے سامنے کربلا میں بولا گیا تھا کہ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو سعودی حکومت کے بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ بٹھاؤ، چند منٹوں میں مولانا مشہدی فرما رہے ہیں کہ اگر چند منٹوں میں تمہیں ننگا نہ کر دوں تو پھر اب ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا. مگر آج تک ان کے کسی بھی مفتی کو جرأت نہیں ہوئی. عبداللہ بعد ان کا نابینا اندھا مفتی زندگی بھر موجود رہا. حضرت علامہ سید محمد علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب وصال ہو گیا ہے. سعودیہ کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، ذمہ دار عالم. پوری زندگی سعودیہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر ان کے اندھے عبداللہ بن باز کو للکارتے رہے، مناظروں کے چیلنج کرتے رہے، مگر کبھی انہوں نے جرأت نہیں کی ان کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ لوگوں کو یہ بہکانے آتے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں یہ اس سے بات کرنے آتے ہیں جو قرآن و حدیث جو نہیں جانتے بھی.